वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दोत्तमं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की विशेष कृपा होने से जीव परमात्मा के सन्मुख होता है। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर बताया गया है। जैसे 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म दुर्लभ है और एक है, ऐसे ही मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर भी
दुर्लभ है सत्संग का अवसर। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम। भगवान की कृपा ही जिसमें हेतु है, उसी के कारण से तीन चीज मिलती है दुर्लभ। त्रयमेतत् तीन, मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम। मनुष्य शरीर दुर्लभ, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ऐसी इच्छा दुर्लभ। और ऐसी इच्छा होने पर फिर जो अच्छा सत्संग मिलना दुर्लभ। तो अच्छे महापुरुषों का संग दुर्लभ बताया है। हम लोग जो सत्संग करते हैं, इस सत्संग करने से अच्छे महापुरुषों के भी दर्शन हमारे को हो सकते हैं, क्योंकि एक अवसर है ये। संत महात्माओं की बातें सुनी है, जहाँ सत्संग होता है, भगवत प्रेमी भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं, तो वो बिना कारण कृपा करने वाले संत महात्मा भी पधार जाते हैं। तो अपने ये एक नकल करे, इससे भी असली की प्राप्ति हो जाएगी। एक बात याद आ गई, काशी में एक वृद्ध पंडित थे। वो संस्कृत बोला करते, तो संस्कृत बड़ी सुंदर होती थी उनकी। तो बहुत से विद्वान और विद्यार्थी भी चाहते थे कि इनकी संस्कृत सुने। तो कहने पर, प्राप्त करने पर नहीं कहते थे। वृद्ध संत थे, आदरणीय है, बड़े पंडित महात्मा। तो सामने विद्यार्थी जाकर के आपस में संस्कृत बोलने लगते। तो बोलते बोलते विद्यार्थियों को अशुद्धि भी आ जाए, तो वे एकदम बोले, कैसे अशुद्धि कैसे बोलते हो तुम? ऐसे संस्कृत बोलना शुरू करते थे, तो सबको संस्कृत बोलना सुना आ जाता। इसी तरह से हम यहाँ चर्चा करते हैं भगवान की, तो अच्छे महापुरुष होते हैं, वे एक जगह नहीं होते हैं। वो होते हैं अपनी दृष्टि में तो कहीं एक होते हैं, परंतु उनकी स्थिति वास्तव में परमात्मा से अभिन्न होती है। तो जैसे परमात्मा ही व्यापक है, इस तरह से वे भी व्यापक होते हैं। शरीर रहते हुए कुछ एक देशीपन होता है, और शरीर जाने पर तो वे सर्वदेशी हो ही जाते हैं, पर तो हो जाते हैं पहले ही सर्वदेशी। तो हम वो चर्चा करें, नकल करें, तो वे सुनते हैं, आते हैं, रहते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुत्वम तत्र निश्चितम पृथ्वी निविशामि सदैव। जहाँ गीता का श्रवण पाठन मनन होता है, वहाँ बड़ा भगवान गीता से, भगवान बड़ा पृथ्वी से कहते हैं कि वहाँ मैं रहता हूँ। तो भगवान रहते हैं। नारद उद्धव पार्षद, नारद जी है, उद्धव है, पार्षद है, सुखदेव मुनि है, व्यास जी है, ऐसे ऐसे संत महात्मा वहाँ रहते हैं जहाँ चर्चा होती है। ये भी सुना ही होगा आपने कि जहाँ रामायण की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज आते हैं। इस तरह से सत्संग का समारोह होने पर अच्छे अच्छे महापुरुष तत्वों की जीवन मुक्त विदेह केवल प्राप्त हुए पुरुष भी वहाँ रहते हैं। सब जगह रहते हुए भी वहाँ उनका प्रादुर्भाव होता है, वे वहाँ विशेषता से रहते हैं। हम जो कीर्तन करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, इसमें जो एक प्रसन्नता होती है, एक आनंद आता है, तो उन महापुरुषों की कृपा से ही आता है। ये उनकी पहचान है। जहाँ सभा में भगवत संबंध से आनंद आता है, तो भगवान खुशी और प्रसन्नता के रूप से विराजमान रहते हैं। ऐसे संत महात्मा भी जहाँ रहते हैं, वह ऐसी प्रसन्नता भगवान को लेकर आती है। तो ऐसे हम लोग भी उत्कंठित होकर के सुनते हैं, सुनाते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें एक विलक्षणता आती है, कभी कभी आनंद विशेष आता है। उस समय समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हुई है। आप भाई बहन भी अपने अपने घरों में रहते हैं, कभी तीर्थों में जाते हैं, कभी सत्संग में जाते हैं, कथा वार्ता में जाते हैं, तो कभी कभी आपके मन में अचानक भगवान की याद आती है,
खूब ध्यान देकर सुने आप लोग। अचानक भगवान का नाम याद आता है, अचानक भगवान की कथा याद आती है, सत्संग याद आती है, ऐसे अचानक ही याद आती है जिसमें कोई कारण नहीं, कोई वहाँ ऐसी चर्चा नहीं, कोई ऐसा मौका नहीं, रुक याद आती है तो उस समय भगवान हमारे को याद करते हैं। जिस समय भगवान की याद आवे, भगवान का नाम याद आवे, भगवान की लीला याद आवे, भगवान के गुण याद आवे, भगवान का प्रभाव याद आवे, भगवान की महत्ता की तरफ दृष्टि जावे अचानक बिना कारण अर्धम एकदम, तो उस समय समझना चाहिए कि मेरे को भगवान याद कर रहे हैं। ये बेचारा तार लगता है, तार आ गया वो। ऐसी विशेष स्थिति होती है उस समय में। अगर आप भजन में लग तत्परता सक जाए और काम छोड़ करके तो बहुत विशेष लाभ होता है। सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञनाशी तब ही। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। श्वास से भगवान की तरफ लगने की जब रुचि होती है, वृत्ति होती है अचानक, तो उस समय भगवान याद कर रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। क्यों ये भगवत कृपा के बिना नहीं होता है। ये जो हम लोगों को मौका मिलता है सत्संग का, ये भगवान की कृपा से मिलता है। अभी यहाँ आना हुआ है, अचानक ही भगवान की कृपा से हुआ है। यहाँ कोई विचार भी नहीं किया था हम लोगों ने, कोई यहाँ के लोगों ने भी ऐसा सोचा नहीं था, मैंने नहीं सुना कि ऐसा सोचा है। पर अचानक ऐसी बात हुई जिससे यहाँ आना हो गया। तो ये अचानक आना होता है, इसमें भगवान की विशेष कृपा होती है। उसमें अगर हम विशेष सावधान हो जाए तो बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं। जब वर्षा बरसने के उन्मुख होती है उस समय में वर्षा नहीं देखती कि यहाँ तालाब है, यहाँ सरोवर है, यहाँ समुद्र है। और समुद्र में कोई जल की कमी थोड़ी है, समुद्र में भी जल बरसता है, वृक्षों पर भी बरसता है, खेती पर भी बरसता है। जहाँ झाड़ जंगल कांचा वाले बहुत वृक्ष होते हैं वहाँ पर भी वर्षणोन्मुख वर्षा अभी आ जाती है। वहाँ कोई बढ़िया खेती नहीं, बढ़िया कोई मांग नहीं, और वृक्ष भी कांटों वाले हैं, कोई फलों वाले फूलों वाले ऐसे नहीं, उस वहाँ भी वर्षा हो जाती है। तो ये वर्षा की उन्मुखता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, आ जाती है। ऐसे ही भगवान की कृपा है, वो सब पर मोरी बराबर दया, संपूर्ण पर भगवान की विशेष कृपा है। और विशेष कृपा में भी विशेष कृपा होती है। जैसे कबो की करी करुणा नरदे ही देत ईश बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह रखने वाले प्रभा परमात्मा अचानक कृपा करके मानव से ही देते हैं। तो कृपालु स्वतः है और विशेष कृपा कभी मनुष्य ही देते हैं। उस मनुष्य के मिलने पर सत्संग का अवसर देते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो भाई बहनों से कहना है कि अब विशेषता से अपना जप ध्यान करना है। आज से ये व्रत आरम्भ होता है तो सत्संग सुनना ये भी करना है और सत्संग के अनुसार अपना आचरण बनाना है। अपने को अपने शरीर का स्वभाव वैसा बनाना है कि जो परमात्मा में लगे रहे। सज्जनों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, परमात्मा की कृपा से मौका मिलता है, तो वो विशेष कृपा मालूम रहती है। मैं तो आकर के बैठा तो मन में आवे नहीं बात, क्या कहूँ, क्या सुनाऊं, कोई बात याद नहीं आ रही है, क्या प्रसंग सुनाऊं, तो क्या करें। तो फिर भगवान नाम उच्चारण किया मैंने, और क्या करेंगे, भगवान को उच्चारण करो, भगवान का नाम लो। उच्चारण करने से मन में आई वो बात आपके लोग सामने निवेदन करता हूँ कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है। तो सन्मुख होने की आप सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। तो आज ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है कि आप हम सब ही, मैं भी, आप भी, सब सज्जन भी, संत भी, बहना माताएं महिलाएं भी
सज्जन आप पुरुष भी आज से विशेष भगवान की कृपा सुनमुख हो जाए, विशेष जितना जितना मिल मौन रखे और भगवान के नाम का हरदम उच्चारण करने का ख्याल रखें। कृपा समझेगी भगवान की कृपा हुई है। जैसे बरसने के उन्मुख बदल होते हैं, ऐसे भगवान की कृपा बरस गई है तो हमें उन्मुख होना है सामने। जैसे वो बरसने के उन्मुख है, हमें उनकी सन्मुख होना है। तो नियम रखना है, अपना संयम रखना है, शरीर में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भगवान को याद रखने का नियम रखना है। एक एक दो दो भाई बहन आपस में सलाह कर ले, जिसमें भगवान की याद दिलाते रहे। दो चार भाई दो चार बहन आपस में दो दो तीन तीन मिल करके और ये याद करें कि भगवान की याद दिलाना, आप भगवान की याद दिलाते रहो। दो मित्रों की बात मैंने सुनी तो वे भगवान की याद दिलाते थे, तो उसमें तो ऐसा चमत्कार हुआ। वो सज्जन कहते थे कि जब मैं भूलूं तब वो करे भगवान की याद करो। अब पता नहीं उनको कोई अंतर्यामी थे क्या थे, जब भूले भगवान याद है कि नहीं बोलो, ऐसा कह देते थे। तो ऐसे भगवान की ऐसी कृपा होती है, दो दो दिन बहना और दो दो भाई अपने प्रेम से भगवान की स्मृति करने के लिए एक एक प्रेरणा कैसे ऐसे अपने साथी पढ़ा लो, जिसे भगवान याद है नहीं भाई देखो भगवान का नाम तो नहीं भूल गए हो, तो वो कहने से एक याद होती है। अपने एक कहावत है मारवाड़ी के दिए के तले अंधेरा है, दिया ऊपर रहता है तले अंधेरा रहता है। तो दो दीपक तीन दीपक पास में कर दें तो अंधेरा दूर हो जाता है। ये दीपक तो उस दीपक के अंधेरे को दूर करता है, वो सामला दीपक इस तरह तले रहने वाला अंधेरे को दूर करता है, तो अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे दो सज्जन आपस में मिलकर के भगवान की चर्चा करें और भगवान की बात सुनावे, भगवान का नाम याद दिलावे और सत्संग में बातें हुई, उनमें क्या क्या बढ़िया बातें हुई। 5 7 10 भाई और 5 7 10 भाई और बहना भी 5 7 मिलकर के आपस में बहनों भाई भाई ऐसे मिलकर के आज सत्संग में क्या बढ़िया बात हुई। तो वो कहता है आज ये बात बहुत बढ़िया हुई, दूसरा कहता है ये बात बढ़िया हुई, तीसरा कहता है ये बात बढ़िया हुई। तो बढ़िया बढ़िया सुनी हुई बातें सबको मिल जाए। किसी का अंतःकरण कैसा ही है, किसी का अंतःकरण कैसा ही है, और कभी किसी की वृत्ति लगती है कभी नहीं लगती है, किसी और की लग जाती है। तो विशेष बातें सुनवी अपने को सबको मिल जाती है। एक एक भाई बहन को तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार ऐसी बातें मिलती है, और वे विशेष बातें संपूर्ण 5 7 10 मिलकर के बातें करे तो वो विशेष विशेष बातों का पुनरावृत्ति हो जाती है, तो वो जागृति हो जाती है। इस तरह से आपस में मिलकर बात करें। ये अब 2 महीनों का कम से कम अपना समय है, इस समय में अपने जीवन को पवित्र बनाना है। जैसे दूसरे भी चमासा हुए हैं या गए वो चमासा, अपने वैसे नहीं इस चातुर्मास में विशेष लाभ लेना है, क्योंकि अचानक विशेष कृपा हुई भगवान की। जैसे व्यक्तियों के लिए मैं कहता हूँ कि बैठे बैठे को भगवान की याद आवे तो भगवान याद करते हैं, ऐसे अपने गांव और समुदाय के लिए भी ये अचानक ही मौका मिला है। तो ये मौका मिला है तो भगवान की विशेष कृपा दृष्टि हमारे पर हुई है। अब उस कृपा दृष्टि के सन्मुख हम विशेषता से हो जाए तो बहुत विशेष लाभ हो जाता है। इधर भगवान की कृपा विशेष हो जाए, हमारी दृष्टि विशेष हो जाए, उत्तरित हो जाए, तो सब भाई बहनों से कहना है आप ये सावधानी आज से विशेष कर लेंगे, जिसमें अभी सब समय आगाड़ी है। समय का मैंने पहले भी कहा था, गए साल भी कि भाई सत्संग होगा, चातुर्मास होगा 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 होता है, फिर हो रहा है ऐसा होता है, परंतु हो रहा है उसमें समाप्त हो रहा है। आज तो आरंभ हो रहा है, पर आरंभ होते ही समाप्ति के दिन हो रहे हैं। आज एक दिन सत्संग का बीत जाएगा तो जितने दिन सत्संग होना है उसमें से एक कम हो गया। ऐसे प्रतिदिन दिन कम हो रहे हैं, जैसे उम्र के दिन कम हो रहे हैं। वहम एक हमारे को रहता है कि हम तो जी रहे हैं, परंतु याद रखो ये बात सच्ची नहीं है, ये वहम है। ज्यों ज्यों हम जी रहे हैं त्यों ही त्यों मौत के नजीक जा रहे हैं, क्योंकि जीने के दिन थे हमारे,
90 वर्ष का होने वाला बालक जन्मा तो उसकी 90 वर्ष आगाड़ी है। अब 5 वर्ष का हो गया तो अब 85 वर्ष का ही रहा। तो 5 वर्ष वे कहते हैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं है सज्जनों। जन्मा था तब 90 वर्ष का था, अब आगाड़ी 5 वर्ष ही रह गए तो 85 वर्ष ही रहे, अब 90 वर्ष नहीं है। जैसे उम्र जा रही है वैसे हम समाप्त हो रहे हैं, मौत के नजदीक शरीर जा रहा है। इसी तरह से ये समारोह है, वो एक दिन हो गया तो वो दिन जितने दिन होना था उसमें एक दिन कम हो गया, ऐसे कम हो रहा है। इस तरफ ख्याल रखो आप। जैसे रास्ते चलते चलते मील आता है, कब इतने मील हो गए, इतना दूर आ गए हम, तो आगे की तरफ देखने की अपेक्षा कितना दिन बाकी है, कहाँ जाना, वो कितना मील दूर है, तो वहाँ आगाड़ी का दृष्टि रखना है कि इतना और जाना है तो जल्दी चलो, जल्दी पहुँचेंगे। आगे ठीक आगे आगे आगाड़ी कितना जाना है, इस तरह से समय आ गया अगर कितना बाकी है पता नहीं है, कब जाना पड़े। मनुष्य जब जन्मता है उससे पहले भी महाराज ऐसी बात होती है कि पेट में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, छोटा बच्चा गिर जाता है, दूसरा गिर जाता है, पता नहीं। मरने की घड़ी तो जब से पेट में है तब से वर्षों तक, 100 वर्षों तक मरने का दिन सब है। आरंभ का दिन गर्भ में आता तो आरंभ का वर्ष भी, आरंभ का महीना भी मौत से खाली नहीं है, आगाड़ी के महीने भी मौत से खाली नहीं है। 9-10 महीना हो जाए फिर पता नहीं कि अभी खाली नहीं है। जन्मने के बाद 2-4 दिन में बालक मर जाते हैं, ऐसे मैंने बहुत से सुने, जन्मते मर जाते हैं, 2-4 दिन के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मर जाते हैं। इस बात से हम अपरिचित नहीं है, ये बात कोई अपरिचित हो, असंधि हो, ऐसी बात नहीं है, संधि बात है, देखते हैं सुनते हैं। तो वो मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं। अब वही बड़े हो गए, बूढ़े हो गए तो हो गए, वो जाने दो। अब आगाड़ी कितना दिन रहा है बाकी, उन दिनों में अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, अब तेजी से चलता है। योग दर्शन में ये विषय आया है कि साधन करना चाहिए तो वो साधन तेजी से होना चाहिए। मधुसूदनाचार्य ने गुजरात दीदी में लिखा है कि प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धि के विषय, प्रयत्नात् यतमान, प्रयत्नात् यतमान दोनों शब्द दिया है। तो इसका तात्पर्य लिखा है आपने कि प्रयत्न से मन जोर से यतमान क्यों क्या करे कि कल जितना प्रयत्न हो उसकी अपेक्षा आज विशेषता से प्रयत्न करो। 3रा दिन हो जाए तो भी परसों और कल हुआ उनसे आज विशेषता से करना है। प्रत्येक दिन में प्रयत्न में तेजी लावे। योग दर्शन में भाष्य में आया है कि जैसे कोई कुआं खोद रहे हैं तो कुएं में से मिट्टी निकाल रहे हैं, तो मिट्टी निकालने में जल्दी जल्दी में निकाले और मिट्टी का पात्र भी अधिक अधिक भरे, इस तरह से करें तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। इसी तरह से प्रयत्न से यतमान है, साधन भजन करते हुए आज हुआ जिसने कल विशेषता से समय लगा के भाई खाली आज चला गया, इतना दिन बीच में खाली गया, इतना समय घंटा मिनट बाकी चले गया बिना भजन के, तो आज एक विशेष ध्यान देना है कि कल जैसा हुआ उससे ज्यादा आज करना है, आज भूल में कहीं समय खाली न चला जाए, ऐसी सावधानी से आज भजन करना है। और भजन भी मन लगाकर करना है। जल्दी जल्दी मिट्टी निकालने का तात्पर्य हुआ कि जल्दी जल्दी भी समय खाली न जाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देना है कि भगवान का ध्यान भी रहे, भगवान की लीला का चिंतन भी रहे, नाम भी जप रहे, ध्यान भी जप रहे, उनका होता रहे। तज्जप तदर्थ भावनम, उनके नाम का जप भी और उनके स्वरूप का चिंतन भी हो। तो पहले समय कम हुआ, अब विशेष करना है, आगे और विशेष करना है और वो प्रेम पैदा हो जाए, भगवान में उत्कंठा जागृत जाए और भगवान से ये मांगते रहोगे, हे नाथ आप में स्नेह हो जाए, आप में प्रेम हो जाए, हे नाथ आपको मैं भूलूं नहीं, ये तो मैं बहुत बार कहता हूँ, भूलूं नहीं। और बार बार मांगो भगवान से महाराज आप में अनन्य प्रेम हो जाए, अतिशय प्रेम हो जाए
आपको भूलूं ही नहीं। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करता रहे, नाम जप करता रहे और भक्तों के चरित्र पढ़े। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़े हृदय गदगद हो जाए, भगवान का चिंतन आने लगे, उस समय विशेषता से प्रार्थना करने लग जाए, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मेरी विस्मृति न हो, आपको भूलूं नहीं। ऐसे प्रार्थना कर, कीर्तन कर भगवान में विशेषता से मन लगावे। ऐसा अगर आज से ही आप शुरू कर लें, आज दिन में भी ऐसा विचार कर लें, विशेष करके उन बहनों और भाइयों से मेरा विशेषता से कहना है, विशेष भाइयों से विशेष भाई जो बाहर सत्संग के लिए ही यहाँ आए हैं, सत्संग करने के लिए चातुर्मास में यहाँ आए हैं, या गांव में कोई अपना संबंध नहीं है, कोई भाई बंधु कुटुंबी सगा संबंधी नहीं है, केवल सत्संग के लिए आए हैं, उन भाई बहनों को तो विशेष सचेत हो जाना चाहिए। आज विशेष सावधानी रखना है। ऐसा मौका मिल गया है, अवसर आ गया है, यहाँ भी रहना कितना दिन होगा क्या पता है, किसकी कहीं घर से समाचार आ जाए, अचानक जाना पड़े, पता नहीं है क्या हो जाए। इस वास्ते यहाँ रहना है, उतने दिन सबका सब सुबह भगवान में लगाना है और भक्तों के चरित्र पढ़ना है, भगवान के चरित्र पढ़ना है, भगवान के चित्र देखना है, भगवान की बात सुनना है, भगवान की बात करना है और संसारिक कामों के लिए चुप रहना है, घनी बातें नहीं करना है, ज्यादा समय बकवाद में वृथा खोना नहीं है। 3 बात के लिए खास वाणी खुली रखें, ये विचार मौन कहलाता है। एक तो कोई अपने से बात पूछे अवश्य तो उसको बात बता देना, एक अपने लिए कोई पूछने की बात है तो वो पूछ लेना, और एक बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो जाए। जैसे मैं आकर बैठ गया, मेरे बोलने की जरूरत हो गई, पहले कुछ याद नहीं आया पर बोलने की जरूरत हो गई तो थोड़ा विश्व बोलना शुरू करो, तो जरूरत होने से बोलना शुरू हुआ। ऐसे कोई आवश्यकता पड़ जाए किसी कहने की तो आवश्यकता बात कह दे, अपने को पूछना हो दूसरा पूछे, बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता वो बात कह दे। ये 3 बात याद रखें, आज से ही विशेष ध्यान रखें, वृथा बकवास नहीं कर लिए। क्या वृथा, जैसे कि पंखा चल रहा है, अब चल रही क्या मतलब, कहने से क्या फायदा, नहीं करने से क्या हानि है, ऐसे वृथा है, ये बोलना वृथा है। ऐसे सावधानी रख रहा है भाई बहन, सावधानी ही साधना है। साधक होते हैं वो अर्ध में साधन करते हैं, थोड़ी देर नित्यनेम कर लिया, संध्या गायत्री पढ़ लिया, गीता रामायण आदि का पाठ कर लिया, ये तो हर एक करते हैं, पर अपने को तो साधन करना है। साधक तो हरदम साधक है, वो एक गृहस्थी होकर साधन करते हैं, एक साधक होकर गृहस्थ करते हैं, ध्यान देना जरा। साधक होकर गृहस्थ करना और गृहस्थ करते हुए साधन करना, ये 2 बात है। गृहस्थ होते हुए साधन करने का तात्पर्य गृहस्थी का काम तो करना ही है और साधन भी साथ करना है, भगवान को याद रखना है, ये गृहस्थ रहते हुए साधन करना है, साधारण आदमी होते हुए साधन करना है, और साधक होते हुए काम करना है, गृहस्थ का काम करना है। तो भगवान का नाम लेना साधन, ये तो हमारा मुख्य काम है, और संसार का काम तो गौण है, क्योंकि संसार का काम तो आप नहीं करोगे तो आपके बेटा पोता आदि वो कर लेंगे, पर आपका उद्धार तो आप करोगे तभी होगा। तो खास उद्धार करना, अपना सुधार करना, भगवान में मन को लगाना, शरीर को लगाना, समय को लगाना, सामग्री को लगाना, सामर्थ्य को लगाना भगवान में, ये काम हमारा मुख्य है। और काम भी कर लेना है, काम भी भगवान का समझ करो तो वो काम धंधा भी भजन में भर्ती हो जाएगा, क्योंकि भगवान का गृह है, भगवान का कुटुंब है, भगवान का स्थान है। तो घर को अपना न समझ के भगवान का समझे, भगवान के घर में है। अभी चातुर्मास में यहाँ रहने वाले भाई बहन भी ये समझे कि अभी रोजाना जैसे घरों में काम करते हैं ऐसा मौका नहीं है, अब विशेष भजन करने का अवसर आ गया है, तो विशेष करके हमने थोड़े समय में बहुत विशेष लाभ लेना है। दिन बीत जाने पर देरी से जो लगे वे तो खैर देरी से लगते, पर हमें तो आरंभ से ही करना है। बटाऊ वीरा बाट घड़ी दिन थोड़े पद आता है, बटाऊ वीरा
बाट घनी देन थोड़ी। अंत में आशा राम अनगल रे शरणे मार्ग लादो मोड़ो रे। तो अपने आज ये मार्ग पकड़ लेना है, नहीं तो फिर दिनों में विचार हो जाए। अब सावधान हो जाए, अपने आरंभ से ही सावधान हो जाए। जैसे खेती करने वाले वर्षा बरसे शुरू कर दे तो पहले दिन की बाजरी बोई हुई दूसरे दिन में है वो नहीं मिलेगी, तीसरे चौथे दिन में वो वैसी नहीं हो जो पहले दिन होती है। इसी तरह से आज आरंभ है तो आज से अपने विशेष सावधान रहना है। एक एक बहन को, एक एक भाई को सोच लेना है कि मैं आज से अपना साधन विशेष आरंभ करना है। और दिनों में जो हुआ है और सत्संग में जो हुआ है वैसे ये अभी यह सत्संग नहीं छोड़ना है। ये कोई भगवान की कृपा से अचानक आया है। आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, फिर ध्यान दे दें। ये भगवान की कृपा से अचानक मौका मिला है हमारे को, पहले से सोचा नहीं था ऐसे हो जाए। बहुत से भाई बहन तो सोच सकते हैं कि लगातार सत्संग होना बड़ा मुश्किल है, सत्संग लगातार साधन होना कठिन है, ये मामूली नहीं है। तो कोई भगवान विशेष कृपा करते हैं तो ऐसा अवसर आता है। तो विशेष कृपा करी तो अपने भी सन्मुख विशेषता से होना है, बड़े सावधान होकर भगवान की तरफ चलना है। ये आज से ऐसा विचार कर दे तो ये नहीं भी हमें देरी लगती, मार्ग दादो मोड़ो रे, देरी से मिला, ऐसा नहीं है। आज ही मिल गया, आज ही चलना, आज ही मार्ग मिल गया, आज ही चेतावनी हो गई, ये कोई भगवान की कृपा से हुआ। इस बात से कृपा तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षवान हो भुंजान एवाद कृतम विपाकम हृद भाग नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं दसम स्कंद के पूर्वार्ध के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्ते अनुकंपाम सुनना, भगवान की अनुकंपा की तरफ देखता रहे, भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जो परिस्थिति आ जाए, सुख और दुख और संयोग वियोग लाभ और हानि ये आते रहे, कभी स्वस्थता कभी बीमारी, कभी संयोग कभी वियोग, कभी धन गया कभी धन चला गया, कभी कोई धन चला गया, कोई का बालक जन्म गया, कोई आना चाहता, ये संसार का स्वरूप है, ऐसा आता रहे। वो कर्मों का विभाग है, कर्मों का फल है, तो वो कर्मों का फल भोगता रहे, आता रहे जाता रहे, उन पर दृष्टि न डाले। ज्यादा धन हो जाए तो नहीं, भी बहुत धन कमा लिया, धन चलाता है तो उसकी चिंता भी ज्यादा नहीं करे, इसमें क्या करे, ये हो गया हो गया। हमने एक संत से सुना था तो चिंता न करना, इसमें एक संत ने कहा था कि जो होनहार होता है वैसे ही होती है वस्तु। कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य है होत बड़ो बलि ताको अटल विचार किन मानी मानी नहीं होनहार से हार। हो तो बड़ो जो भवितव्य है, होने वाली चीज है, वो ऐसी बलवान होती है, वो हो करके ही रहेगी, उसका प्रतिकार कोई कर दे किसी के हाथ की बात नहीं है, होने ही वाला है। राम जी को वनवास हुआ ये बात पहले ही कह दी थी ऋषियों ने, इसका वर्णन आता है। मंत्री ने कहा है जब चिंता करने लगे थे तो मंत्री का मेरे को ज्ञान था, अमुक समय महाराजा गए थे अमुक ऋषि के पास, वहाँ बात चली, उसमें ऐसा होगा अवतार होगा भगवान का वनवास होगा, ये बात हम पहले से हमें सुन रखी थी, तो पहले से होने वाली वो होने वाली हो ही रहेगी। तो अगर ये होने वाली बात तो होएगी, परंतु जो बात बीत चुकी उसके लिए ये समझना चाहिए ये बात हो चुकी, गतंग न सोचा न कृतंग न मरने, जो बात चली गई उसकी क्या चिंता करनी है, वो होनहार था। मनुष्य बड़ी भूल करता है कि देखो भाई ऐसा नहीं किया, ऐसा करते तो अच्छा हो जाता, इस बीमारी के लिए अमुक वैद्य को नहीं बुलाया, वो अगर बुलाते तो ठीक हो जाता, तो ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब सावधान हो, अब क्या करना चाहिए, वो चिंता क्यों गई, वो बीत चुकी, तो वो नहीं बुला सके, खर्चा नहीं कर सके, सावधान रहते हुए भी बीच में नहीं हुआ, तो समझना चाहिए होनहार है, जो बीत चुकी उसको होनहार ही समझना चाहिए, आगाड़ी करना है उसको सावधान रहना है। योग दर्शन में लिखा है हेयम दुखम अनागतम, जो दुख हम भोग चुके हैं, जो अब भोग रहे हैं,
जो भोग सुख है उसकी क्या चिंता करे, याद ही नहीं करे, वो तो हो गई, आप बता गई तो आगे चली गई, खत्म हो गई वो। और अभी हो रही है वो भी उद्योग करते करते ये तो बीत जाएगा। तो हेयम दुखम अनागतम, अगाड़ी दुख नहीं आया है उस तरफ ख्याल करो, कैसी आफत ना आ जाए, ऐसा बेमौका आके कोई काम आफत न हो जाए। तो ऐसा मौका ना आवे जिससे ये पश्चाताप करना पड़े कि चातुर्मास में हमें चेत नहीं हुआ। अब ख्याल करते तो हम भी पहले से लग जाते, लाभ ले लेते, अब 2 दिन थोड़े रह गए, ऐसा पश्चाताप करना ही नहीं पड़े। और रह भी जाए तो कहते अब से तो घटक ने सोचा में जो बात गई वो क्या हुआ, वो होनहार है, वो होनहार हो गया तो होनहार है वो होकर रहेगा। हो तो बड़ो बली करते वो भवितव्य है, बड़ा बलवान है, जाको अटल विचार कण मानी नहीं, होनहार से किसे हार नहीं मानी, सबको हार माननी पड़ती है, होना है ऐसा ही। तो इस तरह से पीछे चिंता नहीं करना, जो बीत गया वो नहीं, अगाड़ी जो अब आज से ही करना है कि भगवान के भजन में, सत्संग में, स्वाध्याय में सावधान रहना है। इस अब सत्संग इस चातुर्मास में हमारे को बहुत विशेष लाभ लेना है। हम तो अपना उद्धार करेंगे, कल्याण करके छोड़ेंगे। ऐसा विचार करो तो बहुत ज्यादा उन्नति होगी, ज्यादा विशेष लाभ होगा। ये बात जो मैंने कही है ये मैंने सोची नहीं थी, ये तो मन में आई। अब क्या कहें, कोई बात याद नहीं आ रही है। तो ये जो बात आई तो आपके मेरे लिए सोचने की बड़ी आवश्यकता है इस बात की। ये कोई भगवान की कृपा से ही आई है, मेरी बुद्धिमानी नहीं है, मेरी समझ नहीं है, मैंने सोचा नहीं था। मैं तो एक मुंह की तरह हो गया, क्या कहें, कुछ हुआ क्या कहें, ऐसे हो गया मैं। तो ये बातें आई है तो भगवान ने विशेष कृपा की है, मेरे पर भी, आप पर भी, सब पर ही कृपा की है भगवान ने। जैसे वैसी बात याद आई। तो अब आपको, मेरे को, सबको सावधान रहना है। साधु संत है, महात्मा है, गृहस्थ है, बहना है, भाई है, इन सबको सावधान रहना है। अब विशेष लाभ लेना है। गीता जी में मेरे को बहुत विशेष बातें मिल रही है, उन विशेष बातों के ऊपर विशेष ध्यान दे करके विशेष लाभ लेना है, ये सावधानी करनी है। बहुत विशेश बात ये मिली है भगवान की, शरणागति। यद्यपि गीता में शरणागति से ही गीता आरंभ हुई है, उपदेश आरंभ हुआ शरणागति से ही, और समाप्ति भी शरणागति में ही हुई है। अर्जुन पहले शरण हुए हैं, फिर भगवान ने अंत में तू शरण हो जा, तो बीच में नई योज से कहने के कारण से भगवान फिर कहते हैं कि माम एकम अनन्य शरण हो जा, तू सब पाप से मुक्त करूंगा। तो वो शरणागति चीज ऐसी है कि बस मुफ्त में काम होता है, स्वाभाविक काम होता है। छोटा बच्चा माँ के गोद में रहता है तो क्या वो विचार करता है मैं बढ़ जाऊं, बड़ा हो जाऊं? क्या उसके लिए कोई उद्योग करता है, परिश्रम करता है? और बड़ा हो जाता है, माँ गोद में बैठा बैठा पता पड़ा पड़ा बड़ा हो ही जाता है। इस तरह से हम सत्संग रूपी माँ की गोद में बैठे बैठे बड़े हो ही जाएंगे। परंतु बच्चे को तो होश नहीं है, हम व्यस्त हो रहे हैं, हमें होश करके विशेषता से लाभ लेना है। अब के इस साल विशेष लाभ लेना है, जो इतने दिनों नहीं होता है, वर्षों तक नहीं हुआ, ऐसा लाभ इस अभिसत्संग में करना है। ऐसा विचार कर रहे तो विलक्षण दिखेगा आपको दिन। आप भी अपने विचार करो, मैं भी सोचता हूँ। तो जब कभी सुबह उठते ही विचार किया है कि आज विशेष ध्यान देना है, भगवान का याद विशेष रखना है, भूल ना जाऊं, वो दिन विशेषता से बीता है, ऐसा हुआ है, होता है, साधुओं में। तो अब का ये समय विशेषता से भगवान में लगने का है, ये अवसर विशेषता से प्रभु ने दिया है कृपा करके। तो इसको विशेषता से बिताना है, तो ये चातुर्मास आपके हमारे लिए विशेष हो जाएगा। भागवत का महात्मा धुंधकारी कथा आती है, तो धुंधकारी को गोकर्ण ने कथा सुनाई। धुंधकारी का छोटा भाई था वो गोकर्ण, गाय के जन्मा, आत्मदेव ब्राह्मण को फल दिया था संत ने, तो धुंधली ने तो लिया नहीं, गाय को खिला दिया। तो धुंधली का लड़का जन्मा, गाय के बालक जन्म गया मनुष्य,
वो कान गाय के थे, गोकर्ण उसका नाम। संत की कृपा से वो फल उसने पैदा हुआ। तो धुंधकारी की कितनी दुर्दशा हुई। उस दुर्दशा को मिटाने के लिए लोगों ने कहा गोकर्ण आए। रात्रि में देखा प्रेत बना हुआ बड़ा दुखी, तो गोकर्ण को कृपा आ गई भाई पर। तो उसने कथा सुनाई, सत्संग हुई। इस कथा होने पर गोकर्ण की मुक्ति हुई। 8 गांठा वाला बांस रोप दिया। एक दिन में एक गांठ फूटी, 7 गांठ फूट दे बाहर आ गया। और उसने देखा कि कल्याण हो गया। तो श्रोताओं ने कहा महाराज कथा हमने सबने सुनी, इसका कल्याण हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? इसके लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो कि भाई इसने ध्यान देकर सुना, मन लगा कर सुना, क्योंकि बांस में बंद किया हुआ था। वायु प्रधान होता है प्रेत का शरीर, हमारा तो ये मिट्टी प्रधान है, पृथ्वी प्रधान शरीर है। और प्रेत भूत आदि का होता है वायु तत्व प्रधान। तो वायु से जोड़ जाता आ जाता है, ऐसे उसको उसमें रोक दिया था। तो वहाँ एक पड़ा ही रहा वहाँ। तो उसने ध्यान से सुना, तो कहा भाई इसने ध्यान से सुना है, अब ध्यान से नहीं सुना तो गोबर मारेंगे, फिर सुनाओ। अब ध्यान से सुनेंगे तो सबने सावधानी से सुना, तो सबके लिए विमान आए, सबका कल्याण हो गया। तो ये गफलत पहले दिन अगर मिटा देते तो दोबारा क्यों सुनना पड़ता? सबकी मुक्ति हो जाती। पहला ख्याल किया नहीं, सत्संग सुन लिया, भाषा हो गई, सुन भी लिया, तो सबके लिए विमान नहीं आया। अब दूसरी कथा करी सावधानी होकर विशेषता से, तो सबका कल्याण हुआ। ये कथा आपने सुनी है, भागवत की कथा 6 अध्यायों का महात्म है, वो सुनाई है आपने। इसी तरह से ये अभी मौका है, अभी चेत गया ना। अगर ये पहले दिन कह देते चेत हो जा रहा, सब सावधान हो जाते, तो 2 बार कथा थोड़ी करनी पड़ती, 1 बार कथा में से वो काम हो जाता। ऐसे ही आज कोई भगवान की कृपा से ये बात याद आ गई, आपको मैंने सुना दी, मैंने भी सुन ली, तो आप भी ख्याल रखो, मैं भी ख्याल रखूं, मुझे भी ख्याल रखूं, सब भाई बहन सावधान हो जाओ। आपस में हम चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम तो बड़े महात्मा हो गए, आप अल्पात्मा है। भगवान के बरोबर है, बरोबर मोह भगवान के जीव जितने हैं सब भगवान के अंश है, बरोबर, उसमें कोई कम नहीं है। किसी को जो अपमान बुरा लगता है, निंदा बुरी लगती है, नीचा बुरा लगता है, कारण कि आप बड़े घराने के हैं, भगवान के साक्षात अमृत से पुत्र वेद लिखते हैं, वो परमात्मा के पुत्र हैं। ममई वांशो जीव लोके, और ईश्वरांश जीव अविनाशी, उस घराने के हैं आप और हम। भगवान की तरफ बड़े छोटे नहीं है, व्यवहार में बड़े छोटे सब है, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, अवस्था को लेकर, गुणों को लेकर, योग्यता को लेकर, पद को लेकर, अधिकार को लेकर, बरोबर 2 आदमी बरोबर नहीं है, सब अलग अलग है। परंतु भगवान के लिए सब बरोबर है। जैसे माँ के 5, 7, 10 घर के हो, अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग योग्यता वाले होते हैं, परंतु माँ के गोद में जाने के तो सब अधिकारी। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन कम है? अगर है तो कमजोर है, वो ज्यादा भागी है। इस तरह से इनमें आप सांसारिक दृष्टि से पढ़े हुए कम है, योग्यता कम है, समझ कम है, और आप उत्कंठित हो जाए तो भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी। जैसे बालक की माँ की कृपा बालक पर होती है, पर जो बालक अयोग्य होता है, भोला है, ऐसे मैंने देखा है। बड़ी अवस्था होने पर भी एक बालक बड़ा ही भोला था, तो माँ उसे ख्याल रखती थी, जैसे बच्चे के ख्याल रखे इस तरह उसे ख्याल रखती थी कि वो बाहर गया कहीं भूखा न रह जाए, उसको कहीं दुख न हो जाए, वो भोला है, सीधा है। तो इस तरह से भोले को भगवान जो कहते हैं, तो आप साधारण है, वो भी अपने भगवान की तरफ चलने में आप बालक छोटे नहीं, आप कमजोर नहीं है। संसार के अधिकार में तो योग्यता कम ज्यादा है, पर भगवान की तरफ चलने में योग्यता कम ज्यादा है ही नहीं। क्यों? भगवान के यहाँ योग्यता काम नहीं देती, विद्या काम नहीं देती, अवस्था काम नहीं देती, वर्ण काम नहीं देता, आश्रम काम नहीं देता। लौकिक में और जो वेदों में, शास्त्रों में अधिक अलग होते हैं, वो अधिकारी अलग होते हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति में अधिकारी सब होते हैं। शास्त्रों के पढ़ते हुए मेरे समझ में आई थी कि वेदांत अधिकारी ऐसा वो अधिकार होता है, परंतु संतों से बातें सुने,
पढ़ाई में नहीं, संतों से बातें सुनी तो मालूम हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी। गीता में भी कहा है अपिचेत शूद्र एक नंबर में है। चारों वर्ण बताए भगवान ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण बताए और एक पाप योनि बताया, एक दुराचारी बताया। तो सबसे विशेष पापी दुराचारी होता है वर्तमान में खराब आचरण कर रहा है। तो चारों वर्ण की स्त्रियां और पाप योनि जो पहले जन्म के पापों के कारण से नीच योनि में जन्मा। नीच योनि में गीर है, गीर आदि, गजेंद्र आदि, ये नीच योनि में जन्म लिए हैं। ऐसे ही अभी भी वर्णों में ब्राह्मण ऊंचा, क्षत्रिय नीचा, वैश्य नीचा, उसे शूद्र नीचा, अंत्यज नीचा, ऐसे शास्त्रों में दर्जा आता है। तो वो तो दर्जा पूर्व कर्मों के अनुसार है, पर भगवत भजन करने लगे तो बीता दर्जा वाले तो बहुत जल्दी उन्नत होते हैं। ऋषि मुनि इकट्ठे होकर वेद व्यास जी महाराज के पास गए, कहते महाराज कल्याण कैसे हो, हम पूछना चाहते हैं सुगमता से कल्याण कैसे हो, किस तरह से हो जाए। तो व्यास जी महाराज ने कहा तुम बैठो। उस छाया में बैठ गए। व्यास आश्रम है बद्रीनारायण, वे स्नान करने को कहते मैं स्नान कर देता हूँ। तो स्नान करते हुए कलियुग तुम धन्य हो, कलियुग तुम धन्य हो, कलियुग तुम धन्य हो। फिर कहा शूद्रो तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो। ऐसे कर डुबकी लगाई, स्नान किया। बाहर आए तो ब्राह्मणों ने पूछा महाराज हमारे तो एक शंका थी, आपको पूछने के लिए आए, परंतु हमारी शंका एक नई पैदा हो गई। और कहते क्या कि आपने कलयुग को धन्यवाद कैसे दिया, ये तो निशा, इसमें तो आदमियों की बुद्धि बड़ी खराब रहती है, उसको धन्यवाद कैसे दिया। और स्त्रियों को धन्यवाद कैसे दिया, स्त्रियों को तो मामूली माना गया है। पार्वती ने कहा है महाराज देखो सती पार्वती होकर पूछती है भगवान से कथा, तो मैं तो महाराज सच्ची जाती हूँ, मैं योग्य अयोग्य हूँ, पर आप कृपा करो सुनाओ। तो आपने अयोग्य बताया, तो उन स्त्रियों को आपने धन्यवाद कैसे दिया और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया। तो व्यास जी ने कहा कि धन्यवाद तो वो है जिसने भगवान की जल्दी पैदा हो जाए, प्राप्ति हो जाए। फिर आप भी मारवाड़ की शुद्ध हवा निरोगता देख करके जान करके भी मद्रास जाते हो, कलकत्ता जाते हो और कई देशों में जाते हो, बीमारी हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर क्यों जाते हो, वहाँ पैदा अधिक होती है, यहाँ घर पर बैठे यहाँ पैदा नहीं। तो पैदा अधिक होने पर आप ऐसे शुद्ध हवा के देश को छोड़कर दूसरे जाते हो जिसकी हवा पानी से अच्छा नहीं है, तो वो क्यों कि वहाँ पैसा पैदा ज्यादा है। इस वास्ते कल्याण कलयुग में जल्दी होता है, उद्धार बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उस समय में लोग पापों में रहते हैं, भगवान की तो बहुत कम चलते हैं। तो कम चलते हैं तो भगवान अगर उद्धार नहीं करे तो भगवान निक में बैठे रहे, कहाँ जाएंगे, भगवान को बुलाता कौन है। अब सच्चे हृदय से कोई लग जाए तो भगवान देखे भाई एक भक्त तो मेरा जागृत हुआ, थोड़ी भक्ति से भी बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है, विद्यालय होते हैं, बड़े विश्वविद्यालय, उनमें बैठने में ज्यादा विद्यार्थी बैठते हैं तो एक नंबर थोड़ों को मिलता है, पर बैठे ही थोड़े और फेल करे तो विद्यालय खुद फेल हो जाए। इस बात से वहाँ पास करना पड़ता है। भाई अभी कैसे संस्था चले, ऐसे कलयुग की संस्था भगवान को चलाना है तो इसमें पास बहुत जल्दी करते हैं, थोड़े से काम बढ़ जाता है, क्योंकि आज बहुत कम है भगवान के सन्मुख होने वाले। तो जो सन्मुख हो जाते हैं वो बाजी मार लेते हैं, वो आनंद ले लेते हैं, वो मौका है कलयुग का। इस बात से कलयुग को धन्यवाद दिया। ऐसे स्त्रियों को धन्यवाद दिया, क्यों दिया कि स्त्रियों की वो एक ही धर्म है, एक व्रत निर्माण काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। वहाँ 10 धर्म लक्षणम और 5 नियम है, 5 नियम 20 है, वह 20 की जगह एक ही बताया स्त्रियों के लिए। धर्म के 10 है, 5 नियम है, 5 नियम है, एक ही धर्म, एक व्रत निर्मा काय पति की सेवा करना, बच्चों के लिए माँ बाप की सेवा करना, दास को स्वामी की सेवा करना, शिष्य के गुरु की सेवा करना,
ऐसे जो छोटे हैं वो बड़ों की सेवा में एक में लग जाए, उसमें एक सब आ जाता है, सब काम उनके बन जाता है उसमें ही। तो सर्व काम ठीक तरह से उद्धार हो जाए तो स्त्रियों का कल्याण जल्दी होता है, सुगमता से होता है। इस बात से धन्यवाद की पात्र तो वही है जो जल्दी अपना कल्याण कर ले। ऐसे ही नीच वर्ण के होते हैं उसका बहुत जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि अपने अब केवल नीचे चल रहे हैं उनके जिम्मेवारी भी कम होती है। गीता में ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए, समोदम तप शोचन क्षात्र ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, और क्षत्रिय के लिए 7 शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे दानम स्वभाव। और शूद्र के लिए कहते हैं परिचर्यात्मकम, शूद्र से विश्वास एक ही कर्म। ब्राह्मण के 9 धर्म पालन करने से जो कल्याण होगा वो शूद्र को एक धर्म पालन से कल्याण हो जाएगा। एक भी धर्म कैसा, तो ध्यान दें आप लोग, परिचर्या तो सेवा करना, और सेवा करना ही धर्म उसका मुख्य। जैसे वैश्य के लिए कृषि घोष वाणिज्य 3 बताया, तो 3 बताने से जो कल्याण हो वो केवल अपने कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की पूजा करने से, स्वकर्मात्मा में वैसे सब पूजा करने से कल्याण हो जाए। और वो वैश्य भी खेती करे एक वो अलग, और खेती के द्वारा पूजा, गौरक्षा के द्वारा पूजा, व्यापार के द्वारा पूजा, तीनों के द्वारा पूजा करें। और शूद्र पूजा के द्वारा पूजा करें, पूजा के द्वारा परिचर्यात्मक कर्म शूद्र सेवा रूपी तो कर्म है, और सेवा भाव से करे तो डबल सेवा हो गई, उसका कल्याण बहुत जल्दी होगा। तो इस बात से धन्यवाद दिया कि स्त्रियों का शूद्रों का कलयुग में बहुत जल्दी कल्याण होता है। तो बहनों माताओं को तो उत्सव आना चाहिए कि भाई हमारे लिए भगवान बहुत सुलभता से मिल जाते हैं। प्रेम पूर्व काम करे, घर के धंधे को देखते हुए आपस में मैं करूं काम, वो कहे मैं करूं, आराम आप करो, ऐसे दूसरों का आदर सत्कार औरों को दे, अपने काम धंधा ज्यादा करे, उत्साह से भगवान को याद रखे। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। हाथ काम मुख में, हाथों में तो काम धंधा है, मुख में भगवान का नाम है, और हृदय में सच्चा प्रेम है भगवान से। तो दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत, गृहस्थी संत की उत्तम रीति है। तो भगवान का काम करना, संसार का काम करना, सेवा, सबको भोजन कराना। देखो अन्नदानम महादानम, क्या बता विलक्षण बात है, आप ध्यान दें। अन्नदान को महादान बताया है। अन्न ही प्राणिनाम प्राणा, अन्न प्राणियों का प्राण है। रोजाना आप घर वालों को भोजन कराती हो, उनके महाराज प्राण रहते हैं अन्न से, तो प्राण दान दे रही हो आप। और प्राण दान देता हुई भगवान की पूजा इसी से, कितनी विलक्षण बात है। वो 7 बेटा वाली कथा सुनाई थी ना, फिर देखो मौका है, फिर सुना देंगे अपने तो। और कहाँ लाए, वही बातें हैं हमारी जो पहले पुरानी वही सुना। अब नई कहाँ से लाए बताओ। तो उसमें वो ये लड़की ने देखा ना, तो अपनी सेवा में लग गई। छोटी बहू आई, वो जो सब आदर करने लगे। छोटी बहू का सास ससुर जेठ सब आदर करते हैं, उसकी बुद्धि ऐसी विशेषता सेवा में लग गई। इस तरह से बहनों, तो आप लोग सेवा तो करती हो, घर का कितना काम करती हो, बालकों का पालन पोषण करती हो, और किस तरह से आप सेवा करती हो। अब वही सेवा भगवान की सेवा मान लो। भगवान का घर अपना नहीं है, भगवान का है। मैं भगवान की हूँ, परिवार भगवान का है, और अन्न जल भी भगवान का है भगवान का। बना कर आप दो, ये काम तो आपका हुआ, सेवा तो आपकी हुई। चीज तो अपनी नहीं, पर सेवा तो अपनी हो ही गई। तो कितनी बढ़िया बात है। स्वतः आपके हाथ में ऐसा काम आया हुआ है, इस बात से आप करो, सेवा करो, तो कितना शुद्ध जल्दी जल्दी कल्याण हो जाए। वो सेवा का काम करो। मैं तो सेवा हूँ, मेरा तो अन्न नहीं, मेरा कोई घर नहीं। आप घर से ही बाहर से आई हुई हो, आपका घर नहीं। कैसी मौज की बात है, आप सेवा करने के लिए आ गई हो, कैसी मौज हुई है। और यहाँ का तो अन्न, यहाँ का वस्त्र, यहाँ का मकान, यहाँ की सब वस्तु है, और यहाँ की आदमी, और मुफ्त में सेवा मिल गई आपको, और कल्याण हो जाए। कितनी सुगमता से उद्धार हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। केवल भाव बदल दो, क्या मतलब सबकी सेवा करना है।
ममता, आसक्ति, पक्षपात ये मत करो। अपने लड़के के लिए पक्षपात मत करो। सेवा करो, सबकी सेवा कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, किसी को कभी दुख न हो। तन कर, मन कर, वतन कर, वेतन का हो दुख, तन से, मन से, वतन से किसी को दुख न दे और सबको सुख पहुंचाए, सबकी सेवा करे। तो आपके हाथ में अन्न है, अन्नदान महादान है। वो अपना समझे नहीं हो भाई, तृप्ति तो बरोबर ही होती है। चाहे अपना बच्चा नहीं हो उसको भोजन कराओ तो वैसी तृप्ति होती है, आपका बालक भोजन कराओ तो तृप्ति एक समान ही होती है। काव कहानी चाहिए कि अपना समझ करने से वो मिट्टी हो जाता है। वो भगवान का है। ये बालक आप आगे कन्हैया आ गया, छोटे बच्चा आ गया आपके घर पर, तो ये कोई भगवान की कृपा से भोजन कराओ तो उसका पुण्य हो जाएगा। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। घर का धंधा एक कहावत याद आ गई कि महाराज आपका नाम क्या है? कि हमारा नाम बैंगनपुरी। तो साग तड़का दोनों ही हो गया, पूरी की पूरी हो गई, साग भी हो गया, साथ ही दोनों मिल गया। बैंगन की पूरी और पूरी हो गई, बैंगन साग हो गया। जैसे आपका काम धंधा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, साधन का साधन हो गया, काम का काम, आनंद का आनंद हो गया। कितनी मौज की बात है। ऐसा मौका थोड़ी मिलता है हर एक आदमी को। ये बन वो मिला है तो उस वजह से काम में ले, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, सेवा सबका भोजन कराओ। बड़े बड़े अच्छे आदमी भी घर जा करके लेते हैं। मेरे को मिला ऐसे अवसर, सरकारी अवसर। वो कहता मैं घर जाता हूँ तो बस कुत्ता भी टोपी खोल दिया, टोपी रख दिया और सब रख देता हूँ। मेरी स्त्री सब संभाल कर रखती है, सबको ठीक तरह रखती है। जूती तक दो चार रखता हूँ, वो भी वही साफ कर रही है और भोजन भी वही कराती है और बड़ा सुख देती है, वही देती है और काम भी वही करती है हमारा। कितनी विचित्र बात। मुझे तो हुक्म चलावे और उस जगह महाराज हुक्म काम करे। तो इतना मौका आपको मिला। सब घरों का बाल बच्चा भी आपकी शरण लेते हैं, बड़े बूढ़े भी आपकी शरण लेते हैं, सास ससुर जेठ आदि भी घर में काम करने वाले का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन्हें आश्रय से पालन होता है। नहीं तो भोजन कहाँ मिलेगा, सेवा कहाँ मिलेगी। ऐसा आपका आश्रय लेता है, ऐसे आश्रय देने वाले आप हो। वो भाव आप समझ लो। आज पहले दिन से ही पता लग गया, अब आप भाव बदल। बसता वस्तु नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव की होना पर सुना बैठा पूंजी खोए। भाव हाथ लग जाए तो लखपति करोड़पति बन जाए। और वो भाव बाजार का, ये भाव आपके खुद का। आज नहीं बाजार बन जाए, अपनी तो सेवा करना है। सेवा करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। वे चाहे ताड़ना करे, प्यार करे, दुत्कारे, तिरस्कार करे, अपनी तो सेवा करनी है। एक संत कहते थे, साकुब बादशाह महाराज कहते थे, एक बाबा आया, वो भोजन करावे तो भोजन करे, ग्रास दे तो दे, और बोलता वो तो कड़वा गाल देता। बड़ा कहे तेरे बाप को छोटा दवा दे थोड़ा, बड़ा बड़ा क्यों देता है? ताड़ना करे, गाली दे। तो कि हमने भोजन कराया उसको, कैसी विलक्षण को तो दे गाली यार। भोजन करावे अपने हाथ से करता नहीं, वो कहता है ऐसा करता है। तो इस तरह से घर में कोई दुष्कार करे तो दोनों ना लाभ होता है। वे दुष्कार करे वो से और काम करो। तो बहनों माता अभी तो बहुत ही बढ़िया मौका मिल गया है, बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है। वो भी तो घर का धंधा, वही भजन, दोनों ही ठीक हो गए ना। अलग अलग करना पड़ता है भजन, अब भजन ही वही। नाम देते रहो, भगवान को याद करते रहो, सेवा करते रहो। ऐसे भाई लोगों को चाहिए कि सबका भरण पोषण करो, कमाओ, वो लाकर के दो। तो सबका भरण पोषण करने के लिए आप प्रबंध कर रहे हो। तो भगवान के बाल बच्चे सब भगवान के हैं, ऐसे भगवान के मान करो। तो जैसे दान पुण्य करो, उसे फुल घर में भोजन कराओ तो उनकी तृप्ति होती है एक समान ही। इस वास्ते सबके लिए आज से अपना भाव बदल दो, भाव बदल दो, लखपति करोड़पति हो जाओ, निहाल हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। नारायण नारायण। अब घड़ी दिखाते हैं क्या करे, समय हो गया।